सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जो 10वीं कक्षा के जो पहला अध्याय है कबीरदास द्वारा रचित साकी का जो है 3 साकियों का अध्ययन किया। अब हम जो अगला यानी चौथा साकी जो है अध्ययन करेंगे। तो चौथा साकी इस प्रकार है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवई, दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। इस साकी को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके शब्दार्थ देखेंगे। सुखिया यानी सुखी, सब यानी सब जन, संसार यानी जो जगत है, और खाए खाए यानी खाना, अरु सोए यानी सोना, अरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार भी है, सोना भी है, ठीक है। सोवई यानी सोए हुए, दुखिया यानी दुखी, दास यानी जो कबीर दास यानी ईश्वर के जो दास, रोवई यानी रो रहे। तो इस साकी के माध्यम से कबीरदास जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित साकी से ली गई है। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं और प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा यहाँ पर कबीरदास स्वतः दुखी हृदय की व्यथा को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो संसार में जो लोग हैं वह अज्ञान से बेखबर से जो है सो रहे हैं। इसे देखकर कबीरदास को क्या हो रहे हैं, उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके प्रति। तो अभी हम इस साकी का सविस्तार व्याख्या देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है इस साकी की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। यानी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हैं विषय वासना जो है उनके रग रग में बसा हुआ है और वह उसमें लिप्त हो गए हैं। इस माया मोह में वह जाल में फंस गए हैं। उनको ये बेखबर है कि उनको अज्ञान की रूपी अंधकार छाया हुआ है। उन्हें ज्ञान की ओर बढ़ने की कोई खबर नहीं है और वह खाना और पीना और सो जाना यही काम कर रहे हैं और वह अज्ञान रूपी अंधकार में अभी डूबे हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। इन सब को देखकर जो विषय वासना के प्रति मोह माया और अज्ञान रूपी अंधकार में जो ये पल रहे हैं, इन सब को देखकर जो है कबीरदास रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। यहाँ पर सुखिया सब संसार है, यहाँ पर कोई उनको क्या नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है। वह विषय वासना में सुख हैं और खावे और सो रहे हैं और दुखिया दास हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, कबीरदास जो हैं इस विषय वासना पर उन्होंने विजय पाया है और उनको अभी केवल जो ज्ञान रूपी जो है ईश्वर के प्रति उनको केवल उनके प्रति ध्यान है और इसीलिए इस संसार में जो लोगों को देखकर वह दुखी हैं और हर बार वह इनकी चिंता में वह जागते रहते हैं और रो रहे हैं। अगला साकी इस प्रकार है। विरह विवंगम तन बसाई, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जीवई तो बौरा होय। यहाँ पर जो है इस साकी को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शब्द के विरह यानी बिछड़न या
गम, बिचड़न का गम। और भुवंगम यानी जो है भुजंग यानी सांप, सांप अर्थ देते हैं। बौरा यानी यहाँ पर पागल। मंत्र यानी यहाँ पर मंत्र लागे नहीं यानी लगता नहीं है, कोई भी मंत्र लगता नहीं है। राम वियोग यानी बिछड़न है। और जीवे यानी जो जीव के ऊपर, ठीक है। बौरा यानी पागल। तो इस जो साकी के माध्यम से कबीर दास प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राम भक्तों की दशा का वर्णन किया है, यानी दशा किस प्रकार उनकी दशा हुई है। तो इस जो साकी की व्याख्या इस प्रकार है। कबीर दास जी के अनुसार कहते हैं कि जो उनके शरीर में विरह रूपी जो है सांप बस गया है और इसके निर्वाण हेतु उन्होंने तंत्र मंत्र का उपाय किया है, लेकिन परंतु वह कोई भी तंत्र मंत्र उनका सफल नहीं हुआ है। राम के जो ये इतने उपाय करने के बाद भी जो सांप उनके मन में बसा हुआ है, जो विरह रूपी, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यानी समाप्त नहीं हुआ है। वे हमेशा उनके प्रति, यानी यहाँ पर जो राम है, जो रामायण वाला राम नहीं है, ये निर्विकार जो ईश्वर रूपी राम है, उनके प्रति इनका विरह वेदना, मैंने पहले भी कहा है कि इनके जो बहुत सारे जो साकी हैं, जो परमात्मा और आत्मा और परमात्मा का मिलन या विरह, इसके बारे में बहुत सारे साकियाँ मिलते हैं। तो इसमें जो ये भी उसका एक भाग है और इसके माध्यम से वे कह रहे हैं कि विरह उनकी अभी जो राम रूपी जो भगवान को पाने के लिए इनका जो विरह बहुत हो रहा है और उनके जो राम का जो रट है वो हमेशा करते रहते हैं। इनका जो रट है यानी राम नाम का जो जप है वह छोड़ेंगे तो उनके जीभ से निकल जाएगा तो वह बौरे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इस पूरी साकी के माध्यम से यही कह रहे हैं कि उनके मन में जो है विरह रूपी सांप जो बसा हुआ है, इसके वजह से कोई मंत्र तंत्र नहीं लग रहा है और राम का दर्शन जो है नहीं हो रहा है। इसीलिए उनका हर बार उनका जीभ पर वे राम का रट लगाए रखे हुए हैं और वे उनको भूल गए। इसका मतलब है वो पागलों की तरह वे भटक रहे हैं। अगला साकी इस प्रकार है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिना साबन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। इस साकी को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी निकट, राखी यानी रखना, आंगनी यानी आंगन और कुटी यानी कुटिया, ठीक है। बंधाई यानी बंधाना और साबन यानी साबुन है, पानी का अर्थ है पानी और निर्मल यानी साफ, सुभाई यानी स्वभाव। तो इस प्रस्तुत साकी के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि अपने आसपास निंदक को यानी निंदा करने वाले आलोचकों को रखने की सलाह देते हैं। तो आगे हम इसका व्याख्या जानेंगे। व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले यानी आलोचकों को, यानी आपके जो ऊपर आलोचन करने वालों को करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने
पास यानी आसपास रखना है। चाहे तो उनको एक क्या घर भी बनवा आपके सामने ही घर बनवाकर रखे, ताकि जो है जितने भी आपके बुराइयां हैं वे जो इन निंदकों के द्वारा आपके बुराइयों को वह बताएंगे। उस बुराइयों को आप क्या करेंगे, उन बुराइयों को दूर कर कर अच्छे मार्ग पर चलने का वह एक जरिया बनेंगे। आगे कहते हैं ताकि हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। इसका मतलब कबीरदास कहते हैं कि निंदक होने से जो है आपकी जो बाहरी बुराइयां हैं उनको उजागर करते हैं, तो उन बुराइयों को आप समझकर बुराइयों को आप क्या करना है, उसे समाप्त कर कर अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। उसी प्रकार जब साबुन और पानी शरीर का जो मैल है वह जो है बाह्य मल जो है उसे साफ करता है, लेकिन ये निंदक के द्वारा जो बिना साबुन के ही आपके जो बुराइयां हैं उसे समाप्त करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा निंदकों को अपने आसपास रखना है, ताकि आपकी जो निंदा करते हैं, जो बुराइयां कहते हैं, उसे सुधार लेने का एक मौका मिल जाता है। जैसे साबुन और पानी से आपका शरीर का मल जो है सभी मिट जाता है, उसी प्रकार यह जो है निंदकों के द्वारा आपकी बुराई भी मिट जाती है। अगला साकी इस प्रकार है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐकई असीर पीव का, पढ़ाई सो पंडित होई। इस साकी को पढ़ने से पहले इसके जो पद के शब्दार्थ हैं उसे देखेंगे। पोती यानी पुस्तक, ठीक है। मुहा यानी मरना, पड़ी पड़ी यानी पढ़ना, जग यानी जगत, मरना, ठीक है। पंडित यानी जो है विद्वान है, भया यानी बनना, न कोई यानी न कोई नहीं, ऐकई यानी एक, जो असीर यानी अक्षर है, पीयू यानी प्रिय यानी प्रेम, ठीक है। पढ़ाई सो यानी जो पढ़ता है वह पंडित जो ज्ञानी है हो जाता है। इस प्रस्तुत साकी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इसके अनुसार जिस मनुष्य ने प्रेम नहीं किया हो वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो इस साकी का समग्र अध्ययन अब हम देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। इसका अर्थ यही है कि समस्त संसार में बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन कोई विद्वान नहीं बना। कबीरदास के अनुसार ज्ञान बड़े बड़े ग्रंथों से प्राप्त नहीं होती, ज्ञान केवल जो एक अक्षर प्रेम से ही क्या है ज्ञान को सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्थात ईश्वर की सच्ची भक्ति जो है बड़े बड़े ग्रंथों किताबों से हासिल नहीं की जा सकती। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे
सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति और प्रेम, भक्ति यानी प्रेम करने से ही उसे ईश्वर और ज्ञान की दोनों की ही प्राप्त होती है। इसका मतलब पोती पोती पढ़कर यानी ग्रंथ पढ़कर इस जगत में कोई क्या हो गया है, विद्वान नहीं बना है, वह मर गया है। पंडित भया ना कोई, यानी पंडित कोई नहीं बना जो एक अक्षर प्रेम का जो जाना है, प्रेम करना जाना है, वह जो समझा है, सच्ची भक्ति को समझा है, ईश्वर की सच्ची भक्ति को समझा है, वही क्या बना है, पंडित बन सकता है और वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो अंतिम साकी इस प्रकार है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो अंतिम साकी है, हम घर जाल्या आपना लिया मुरडा हाथी, अब घर जालऊ तास का जे चलाई हमारे साथी। इस साकी को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शब्द के जाल्या यानी जलाया, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, यानी यहाँ पर ज्ञान का जलती हुई लकड़ी है। जलाऊ यानी जलाऊ, जलाऊ यानी जलाना। तास का यानी जो है उसका, चले हमारे साथ यानी हमारे साथ जो चलता है। कबीरदास इस साकी के माध्यम से कहते हैं कि उन्होंने विषय वासना पर इन्होंने क्या किया है, विजय प्राप्त की है। तो दूसरों का भी जो विषय वासना रूपी जो बसा हुआ है उसे जलाने के लिए उन्होंने लकड़ी के माध्यम से जो है उनका भी जो है जो घर जलाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। यहाँ पर घर जलाना इसका मतलब क्या है, जो है विषय वासनाओं पर, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है जो ज्ञान रूपी, ठीक है, यानी ज्ञान है, ठीक है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने विषय वासना नामक घर को अपने हाथों से उन्होंने जला दिया है और उन्होंने सच्ची राम की सच्ची भक्ति कर कर ज्ञान को प्राप्त किया है। और लोग भी जो हैं, संसार के मनुष्य भी हैं, विषय वासना की ओर आकृष्ट हैं, इसमें लिप्त हैं। उसे मिटाने के लिए इन्होंने ज्ञान रूपी जो जलती हुई लकड़ी को जो है हाथ में पकड़ा है और वे कह रहे हैं कि विषय वासना यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके भी जो घर को है मैं खुद जाकर जलाऊंगा और उनको जो विषय वासना रूपक अंधकार है उसे मिटाकर और ज्ञान की ओर मार्ग दिखाऊंगा। इसी प्रकार आज हमने क्या किया, इस अंतिम साकी के माध्यम से जो है समग्र जो पहला अध्याय को यानी साकी नामक पहले अध्याय को हमने देखा और इन सभी दोहों कह लीजिए या साकी के माध्यम से आपको यही है कि जन चेतना को यानी सामाजिक जो आडंबर जो हैं उनको मिटाने के लिए जन चेतना यानी उनमें चेतना, जनताओं में, मनुष्यों में चेतना लाना और सद्भावनाओं को लाने के लिए इन साकियों के माध्यम से आप सभी को जो है अच्छे सन्मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सलाह दी है। और आप इस पाठ से मैंने लगभग 2 वीडियो बनाए जो इस साकी संबंधित, आप इस विषय को समग्र जो है समझ पाए हैं ऐसे मैं समझता हूँ। और ऐसे ही जो है अगला जो अध्याय है मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा और
ऐसे ही आप अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।